हाय दोस्तों, हम लोग आज यूजीसी के बारे में पढ़ेंगे, जो विश्वविद्यालय जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा गया है। यूजीसी को इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है। इस टाइम पे इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार। इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को समझने से पहले सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ये इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे इसकी स्थापना हुई, किस बेस पे इसको सोचा गया, इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसके मूल में 19वीं शताब्दी में जब लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें सिफारिश रखी थी। उसके बाद से 20वीं शताब्दी में 1924 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई। ये सारी चीज़ें स्वतंत्रता के पहले की हैं। बाद में इसी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई। इसी का नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ पड़ा, जिसे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है। जब मैकाले ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें सबको पता है मैकाले ने अपने रिपोर्ट में अंग्रेज़ी साहित्य पे ज़्यादा ध्यान दिया था। अंग्रेज़ी साहित्य को ज़्यादा महत्व दिया था। और इसमें एक विवाद पनपा था, जो 1 लाख रुपए हिंदी साहित्य पे किया जाए कि अंग्रेज़ी साहित्य, तो आप इस पहले का है, उसमें इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन उसी क्रम को यानी से देखा जाए तो उस समय उच्च शिक्षा पे कोई बहुत विशेष जोर नहीं दिया गया था। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से 20वीं शताब्दी में जब इसकी स्थापना हुई 1924 में, उसी को क्रम में आगे बढ़ते हुए 1944 में सर्जेंट समिति शिक्षा आयोग ने यूजीसी का प्रस्ताव रखा था। जैसे उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसमें इस बात को प्रस्ताव रखा गया था कि एक भारतीय उच्च शिक्षा की प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाने के लिए एक यूजीसी की स्थापना की जाए, जिसमें उच्च शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। तो उस वक्त ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन एक प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन जैसे ही 1944 हुआ, 47 में हम लोग आज़ाद हुए, 46 में संघर्ष से सारी चीज़ें चल ही रहा था। तो हम लोग 47 में आज़ाद हुए। उसके उपरांत स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई। जो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी 1948 में, इसकी नींव किसके अध्यक्षता में रखी गई थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। और इसकी नींव तो रख दी गई थी, लेकिन उसमें सुधार के काम किए जाने लगे थे। धीरे धीरे चीज़ों को उच्च शिक्षा पे विशेष कुछ बल दिए जाने लगे थे। इस बात का ख्याल रखा जाने लगा था कि उच्च शिक्षा को कैसे और बढ़ाया जाए। सन 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहयोग के मामले में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधीन लाया जाए। यानी जो भी 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय और अन्य उच्च शिक्षा जो संस्थानों के लिए जो भी धन दिए जा रहे हैं, उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के अंतर्गत इस चीज़ को लाया जाए। इसके लिए इस तरह 28 दिसंबर 1953 को 48 में सर्वप्रथम किया गया था। लेकिन वो 1952 में इस बात का निर्णय लिया गया कि वित्तीय लेन देन का काम यूजीसी के अंतर्गत कर दिया जाए। इसी के तहत 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि औपचारिक तौर की बात की गई है। औपचारिक तौर पर यूजीसी को अस्तित्व में लाए और संसद के गलत लिख दिया गया है। संसद के अधिनियम द्वारा, संसद में एक A1 नहीं है, एक है, गलती हो गई है। एक अधिनियम द्वारा 1956 में एक वैधानिक निकाय बना दिया गया,
जो इस टाइम पे केंद्र सरकार का एक वैधानिक निकाय कहा गया। यूजीसी का मुख्यालय दिल्ली में है। यूजीसी अपना लोगो, यूजीसी का एक लोगो ऐसे दिखता है जिसका मतलब एक चिन्ह है यूजीसी का, और दिल्ली में स्थापना की। यूजीसी यह विश्वविद्यालयी शिक्षा हेतु समन्वय मानदंडों के निर्धारण तथा अनुरक्षण करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। यह केंद्र और राज्य सरकार तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापना के रूप में कार्य करता है। यह उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों पर इन सरकारों तथा संस्थाओं की परामर्शदात्री संस्था के रूप में भी कार्य करता है। यूजीसी अधिनियम के खंड 12 में यह प्रावधान है कि आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन तथा समन्वय हेतु तथा शिक्षण परीक्षा तथा शोधन के क्षेत्र में संबंधित विद्यालयों के साथ विचार विमर्श करके जो कार्यवाही उचित समझे कर सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। यानी यूजीसी के अंतर्गत अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य होते हैं। यूजीसी का जो क्षेत्रीय कार्यालय पूरे भारत में है वो 6 कार्यालय हैं। जो देखा जाए पूरे भारत का ये जो नक्शा है, इस नक्शे में पहले देख लीजिए किस जगह पे है, मतलब एक तो भारत के नक्शे पे ये है। देखिए यहाँ पे मुंबई के बगल में ही पुणे यहाँ पे है, ठीक। ये आपने बेंगलुरु देख ही लिया, हैदराबाद देख ही लिया, कोलकाता देख ही लिया आपने। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहीं मध्य प्रदेश का भोपाल है। कितने हो गए? 5, ठीक। और एक छठा है, यहीं असम के पास है, यहीं पे है गुवाहाटी। यानी यहाँ पे है पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता। पूरे भारत में ऐसे ही है, ऐसे इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब आपको बताते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उद्देश्य। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, शिक्षण और परीक्षा के मानकों को बनाए रखना यूजीसी के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल होता है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना भी यूजीसी का महत्वपूर्ण उद्देश्य में शामिल होता है। देश में शिक्षा के न्यूनतम मानक को बनाए रखने के लिए नियम बनाना भी यूजीसी के उद्देश्य है। केंद्र सरकार और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना, शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सरकार को सलाह देना भी उद्देश्य है। स्वायत्त कॉलेजों की स्थापना, प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा, जिसमें नेट का परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। यूजीसी की कुछ उच्चतम एजुकेशन के लिए 16 तरह के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। यूजीसी जो है उच्चतम एजुकेशन के लिए कुछ 16 तरह के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। यानी 16 तरह के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का मतलब ये संस्थाओं को निगरानी, देख रेख और उसके लिए नियम बनाना, उसके लिए कार्य करना, ऐसा करती है। इसमें पहला है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी ऑल इंडिया जो भी टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित नियम बनाएगी। फिर रिहेबिलिटेशंस काउंसिल, उसके बाद से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, उसके बाद से बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एलएलबी करता है, और एलएलबी करने के बाद से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए से उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके लिए भी नियम बनाता है, उसके लिए भी जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराती है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल आपको पता ही है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को पता ही है, फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी जिसको एमसीआई कहते हैं। जैसे एमसीआई जो होता है, जो बाहर से अगर कोई अदर कंट्री से कोई एमबीबीएस किया, या मान लीजिए कोई रसिया से किया, कोई अभी यूक्रेन युद्ध हो रहा था, यूक्रेन से जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करके आ रहे हैं, तो भारत में जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो एमसीआई का एग्ज़ाम दे के अगर क्वालिफाई करते हैं तो ही यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
उसके बाद से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके बाद से डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है, स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन है, सेंट्रल काउंसिल्स ऑफ हायर एजुकेशन है, उसके बाद से रिहैबिलिटेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन्स है, नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बाद से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो NCTE है, इसके अंतर्गत B.Ed M.Ed का जो रूल नियम है, यानी B.Ed का जो रूल नियम है उसके लिए है, नेशनल टीचरों के लिए यानी टीचर के लिए जो भी रूल नियम रेगुलेशन बनाया जाता है इसी के अंतर्गत बनाया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR जो भी रिसर्च से संबंधित हैं इसके लिए भी नियम कानून बनाते हैं।